आपने अभी ये बताया था कि सतयुग में और त्रेता में और उसके बाद द्वापर में पारब्रह्म परमात्मा नहीं आए थे। तो कलयुग में परमात्मा आ चुके हैं, तो कैसे पता चलेगा? जिस दिन ये बात आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी उस दिन आप उस बड़े को खोजने के लिए लग जाओगे। तो जब खोजने को लग जाओगे तो पालोगे। धर्म ग्रंथों से, जो हम सामान्य धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, और उनसे हम परमात्मा की कैसे पहचान करें? हाँ, समान धर्म ग्रंथों में संकेत हैं, पर देखो जैसे अपन कोई चीज़ जानते हैं, जैसे मान लो हम इसका उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे मान लो कोई आदमी गांव का है और उसके हार्ट में तकलीफ हो गई है। अब उसके गांव का कोई आदमी दिल्ली में डॉक्टर है, तो पहले वो किसके पास जाएगा? अपने परिचित के पास जाएगा कि हमारे गांव का लड़का दिल्ली में, पर वो दिल्ली में काय का डॉक्टर है? कान का डॉक्टर। अब गांव का आदमी कहाँ पहुंच गया? कान वाले के पास। तो अब कान वाला पूछेगा दादाजी क्या हो गया, तो क्या बताएगा? हाँ, सीने। तो कान का डॉक्टर समझ जाएगा कि उनके हार्ट में तकलीफ है, मेरे मतलब का नहीं। पर वो चूंकि दिल्ली में रहता है और कान का डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिंक का आदमी जानता होगा कि भैया इनको हार्ट में तकलीफ है, तो इनको कहाँ भेजना है। तो फिर वो क्या करेगा कि दादाजी हम तो कान के डॉक्टर हैं और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको हार्ट के डॉक्टर पर, वो आपको वहाँ का नंबर, दूसरे डॉक्टर को फ़ोन लगा देगा, आपको एड्रेस देगा, तो पेशेंट को कहाँ पहुँचा देगा? सही डॉक्टर के पास पहुँचा देगा। ऐसे जब आप इन देवी देवताओं से संसार की वस्तु मांगो दे देंगे वो, और जब इनके पास जाओगे वो कल्याण की वस्तु मांगोगे, तो उनको ही पता है कि मैं कल्याण नहीं दे सकता हूँ, तो फिर वो आपको इशारा करेंगे कि भैया कल्याण कौन कर सकता है। तो अब जैसे धर्म ग्रंथ की बात की आपने, तो देखो आदमी सोचा समझता नहीं है, विचार नहीं करता है। रामायण में एक चपाई लिखी है, राम और लक्ष्मण संवाद में एक चपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अब चपाई कहाँ लिखी है? रामायण के अंदर। तो रामायण कौन पढ़ते हैं? जो रामचंद्र जी को मानने वाले हैं। तो उन्होंने क्या अर्थ लगा दिया कि कलयुग में लोग राम का नाम लेके पार हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब बताइए, आप बताइए सोच समझ के कि रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए कि कलयुग में हुए? त्रेता में। तो चपाई में क्या होना चाहिए? त्रेता युग का नाम आधार, क्योंकि त्रेता युग में हुए हैं। और चपाई क्या कहती है? कलयुग केवल नाम आधार है। और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो रामचंद्र जी को पता था कलयुग में पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आएंगे और उनका नाम लेके दुनिया भाव से पार हो। तो रामचंद्र जी बात लक्ष्मण जी से करे कि भैया लक्ष्मण, कलयुग में पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आएंगे, जिनका नाम लेकर के दुनिया भाव से पार हो जाएगी। एक प्रमाण मिला। ठीक है ना? दूसरा प्रमाण, जब पार्वती लक्ष्मी जी ध्यान कर रही हैं, अब विष्णु भगवान 7 कल्पांत तपस्या करते करते हो गए, ब्रह्मा जी और क्षीर सागर किसके पास गए थे? विष्णु भगवान के पास। तो समझाया, तो लक्ष्मी जी के पास गए विष्णु भगवान, तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि प्रभु आप किसका ध्यान करते हो, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या लीला करते हैं, कृपया करके मुझको भी उनके बारे में बताइए। तो क्या विष्णु भगवान बता सके थे? नहीं बता पाए। क्या कहना पड़ा कि तुम 21 कल्पांत तपस्या और कर लो, फिर भी बता सकता नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को समझाया था कि देखो लक्ष्मी जी तुम्हारी पत्नी है और कोई जिद की है तो जो कुछ मांगती है पूछती है बता दो। तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा है, ये बेहद वाणी प्रकाश हिंदुस्तानी 31 नंबर का प्रकरण है, जिसमें विष्णु भगवान ब्रह्मा जी कहते कि ब्रह्मा जी सुनो, जो क्वेश्चन आज हमसे लक्ष्मी जी ने किया है, यही प्रश्न हमसे वर्षों पहले विष्णु शंकर जी ने भी किया था। बेहद के साथ ही सुनो, बोली बेहद बानी, और बड़े बड़े हो गए सो काहू न जानी। और महादेव जी पूछें विष्णु भगवान से बेहद वाणी। तो अब महादेव शंकर का प्रसंग आता है कि जब पार्वती को शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती को नींद आ गई, तो जब पार्वती उठी तब शंकर जी से प्रार्थना की कि मुझको ज्ञान सुनाओ। ये तो शंकर जी ने क्या कहा था, पार्वती अब मैं दोबारा ज्ञान को सुना सकता। तो पार्वती उन्होंने कहा मेरा कल्याण कैसे होगा? तब शंकर जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी चिंता करनी, पार्वती चिंता करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में परमात्मा आएंगे और उनके पास से पार का ज्ञान होगा, तब तुम भव से पार हो जाओगी। तो यहाँ शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, वहाँ पर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बता रहे हैं। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके कुंभ के मेले का प्रसंग है। जब कुंभ के मेले, जो क्वेश्चन आज हमसे किया आपने, यही प्रश्न आज से 400 साल पहले
विक्रम संवत 1735 में कुंभ के मेले में महामती प्राण जितने हिंदू धर्म के महाराज लोग थे, 4 संप्रदाय के लोग थे, 6 दर्शन शास्त्र को मानने वाले थे, 10 नाम संन्यास मत के लोग थे, सब ने प्राणनाथ जी से ही प्रश्न किया था और कैसे क्वेश्चन रखा था कि कहाँ कौन से शास्त्र में, शास्त्र का भी नाम बताइए और वहाँ रेफरेंस बताइए कि कहाँ पर कौन से श्लोक में कहाँ लिखा है, ऐसा प्रमाण दे के बताइए। तो प्राणनाथ जी ने जो वेद शास्त्रों में संकेत किसने लिखवाए थे? परमात्मा ने। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, तो खोल कौन सकता है? जो उसका मास्टर होगा। तो उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के बीच में बैठ करके, हमारा परिचय जानना चाहते हो, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो ना, तो हरवंश पुराण खोलो। हरवंश पुराण खुलवाई गई, उसका शांति पर्व 3 नंबर का पर्व है, शांति पर्व। शांति पर्व को भविष्य पर्व खुलवाया गया, उसका 4 नंबर का अध्याय और 4 नंबर के 20 और 21 नंबर का श्लोक खुलवाया गया कि देखो वहां पर एक प्रसंग लिखा है। तो बहुत अच्छा प्रसंग उसमें लिखा था कि जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, 9 स्कंद सुना चुके थे, जब 10वां स्कंद सुनाने लगे तो सुखदेव मुनि ने शर्त रखी थी, देखो राजा परीक्षित, अभी तक हमने तुमको राजाओं की कहानियां सुनाई हैं भागवत 9 स्कंद में, जिनको सुन करके तुम भक्ति करने लग जाए, भक्ति का तुम्हारा माइंड बन जाए, दिमाग बन जाए, भक्ति की भावना बन जाए। अब जो हम तुमको 10वां स्कंद सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की लीला रस का वर्णन है, जिसको सुन करके तुम भाव से पार हो जाओगे। पर ये पार का ज्ञान है राजा परीक्षित, तुम्हारी समझ के परे होगा। तो कोई चीज तुम्हारी समझ में नहीं आए तो तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं करना। राजा परीक्षित ने इस बात को मान लिया, पर जैसे ही पार का वर्णन आया, हद के जीव थे, संसार की बुद्धि थी, राजा परीक्षित को शंका हो गई, उनने प्रश्न कर दिया, सुखदेव मुनि का पावर चला गया। तू राजा में जोगी भया और कहने वाला था सो उठ के गया। सुखदेव मुनि भागवत में उस चीज को नहीं कह पाए जिसको सुन करके राजा परीक्षित का कल्याण होना था। तो अब ये बात किसको पता थी? दुनिया को पता है, सब दुनिया को पता है, कॉमन ज्ञान है कि राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया था और सुखदेव मुनि इस बात को नहीं कह पाए थे। तू राजा में जोगी भया और कहने वाला था सो उठ के गया। रास को सुख न जाए कहा, सो रास को सुख इंद्रावती के मुख से भया। तो अब ये प्रसंग आता है, जनमेजय ने सुखदेव मुनि को दोबारा बुलाया, उनके बेटे ने, और जनमेजय ने प्रश्न किया था कि हे सुखदेव मुनि, मेरे पिताजी ने उस समय प्रश्न कर दिया था, तो क्या मेरे पिताजी का कल्याण हो गया होगा? तो आजकल तो ऋषि मुनि थे नहीं, वो तो सुखदेव मुनि थे। उनने साफ कह दिया कि जनमेजय, तुम्हारे पिताजी का कल्याण नहीं हुआ। तो फिर जनमेजय ने पूछा कि अब मेरे पिताजी का कल्याण कब होगा और कैसे होगा? तब वहां पर सुखदेव मुनि कहते कि देखो राजा जनमेजय, एक भविष्य में ऐसी घटना घटने वाली है कि कलयुग में एक ऐसे ब्रह्म मुनि आने वाले हैं जिनके पास पार का ज्ञान होगा, और उनका ज्ञान सुन करके दुनिया के जगत जीवों को भव से मुक्ति मिल जाएगी, तब तुम्हारे पिताजी को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो जनमेजय ने दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु, कि आज तक वो ब्रह्म मुनि अभी नहीं आए हैं? तब फिर सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा जनमेजय, वो ब्रह्म मुनि अभी नहीं आए हैं, तो वो कब आएंगे? आभाविनो भविष्यन्ति मुनि रूपेण कलयुगा, वो आएंगे, कलयुग में आएंगे, मनुष्य के रूप में आएंगे। तो वो भविष्यवाणी लिखी थी, वहाँ प्राणनाथ जी ने भविष्यवाणी खोल करके बता दी। तो अब वो साधारण मनुष्य के रूप में, जो ब्रह्मात्मा, जिनको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं वेद शास्त्रों में, हम ब्रह्मात्मा कहते हैं, हम सुंदर साथ कहते हैं, वो इस मायावी जगत में आए। उनके पास वाणी मेरे क्योंकि न्यारी जो संसार, निराकार के पार से तिन्न पार के भी पार, उनका ज्ञान होगा। तो फिर उन्होंने प्रश्न के जनमेजय ने कि उनकी पहचान क्या होगी? तब सुखदेव मुनि बोलते हैं उनकी पहचान होगी कि वो एक पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के आश्रय में रहेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। और आपने क्वेश्चन किया था तो क्या लिखा? वो किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करेंगे। क्यों? किसके आश्रय में रहेंगे? परमात्मा के आश्रय में रहेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई कि जब आप परमात्मा के आश्रय में आ जाओगे तो आपको देवी देवता क्या है, उनका पावर क्या है, क्या कर सकते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये उनकी पहचान थी कि वो जो ब्रह्मात्माएं आएंगी वो किसी देवी देवता के भक्ति नहीं करेंगी, एक पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के सानिध्य में रहेंगी, उसकी भक्ति करेंगी, और उनके पास जो ज्ञान होगा
वो ज्ञान सुनकर के दुनिया के जगत जीवों को मुक्ति मिल जाएगी। तो उनके पास जो ज्ञान है, जो हमने अभी तक चर्चा की, ये सारी बात हमारे कीर्तन ग्रंथ है, 76 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की चौपाई है, निज नाम सोई जहर हुआ जाकी सब दुनी राय देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को सुआए ब्रह्मात्म सत्य। वो ब्रह्म की आत्माएं जिनके पास ये पार का ज्ञान है, वो दुनिया के जगत जीवों को पार का ज्ञान दे करके वो भाव से पार कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई जी। तो परमात्मा को जानना जरूरी है। परमात्मा कौन है, उनके वेद शास्त्रों में आपको प्रमाण दिए। जैसे विष्णु भगवान ध्यान करते थे, शंकर जी समाधि लगाते हैं, पार्वती उनकी खोज में लगी हुई हैं, तो सारे ऋषि मुनि खोज कर रहे हैं। परमात्मा इस जगत के परे है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए इनगर। इसी बात को कबीरदास जी ने लिखा हुआ है कि 3 देव को सब कोई ध्यावे। आपके क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव को मरम न पावे, और चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, सो कहे कबीर घर हमरे आवे। आगे कबीरदास जी लिखते हैं, 3 गुणन की भक्ति में भूल पड़ो सब संसार, और कहें कभी निन नाम बिना कैसे उतरे पार। तो ये 3 देवी देवताओं की भक्ति में सारा संसार उलझा हुआ है। जब तक वो इसके परे नहीं उठता है, परमात्मा को नहीं जानता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तब तक जीव पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जठराग्नि शनि के चक्कर में पड़ा रहेगा। अगर जीव इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो उसे परमात्मा के बारे में जानना कंपलसरी है, परमात्मा की भक्ति करना कंपलसरी है। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा को जान करके ही भव से बेड़ा पार। तो परमात्मा को जानने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, कैसे जानने का? हमने आपको बताया ना, एक उदाहरण पढ़ो। जैसे उदाहरण के लिए अपन को हम सीधा कह दे तो आपको किसी को बुरा लग सकता है। तो अब विष्णु भगवान ध्यान करते थे, अभी इसी शास्त्रों में लिखा संकेत है कि विष्णु भगवान ध्यान कर रहे हैं, और हमने पूरे में बता चुके सबसे बड़ा कौन है। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? नारद जी की मोह से। तो भृगु ऋषि ने तपस्या करके सिद्ध कर दिया था, परीक्षा लेकर के, कि विष्णु सबसे बड़े हैं, और सबसे बड़ा है वो ही ध्यान में बैठे हुए हैं। तब तो लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति सबसे बड़ा है, फिर ये भी किसी के ध्यान में बैठे हैं, तो बड़ा कोई और है, ऐसे संकेत दे रहे हैं। बस ये इतनी कहानी से बड़ा कोई और, उसकी खोज करो। जब आदमी खोज करेगा, जहाँ राह है तहाँ चाहे, जब वो खोज पे निकलेगा तो उसको परमात्मा मिल जाएंगे। और आपने नदी के इस किनारे बैठे हो और किनारे को ही सब कुछ समझ लिया, नाव में बैठे हो और नाव को ही किनारा समझ लिया, तो आपको दूसरा किनारा कैसे मिलेगा? जब आप दूसरे किनारे की खोज में बढ़ोगे, तो जब आदमी परमात्मा की खोज में निकलता है, तो जहाँ राह है वहाँ चाहे, तो उसको धीरे धीरे राह अपने आप मिल जाएगी। जब आप परमात्मा की खोज में चलोगे, इन शास्त्रों को पढ़ोगे, कहानियों को सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है कि जब विष्णु भगवान ध्यान में बैठे हैं, लक्ष्मी जी कहती विष्णु सबसे बड़े हैं, तो विष्णु भी ध्यान में बैठे, इसका मतलब परमात्मा कोई और है, कोई और है। बस जैसे समझ में आ जाओगे, तो फिर अभी तक जिसको मानते तो उसको छोड़ दोगे, खोज में ऊपर बढ़ोगे, तो परमात्मा की जब कदम उठाओगे तो परमात्मा आपको मिल जाएगा। परमात्मा अनुभव की चीज है। क्या की चीज है? अनुभव की। तो लिखा है, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। राणा जी कहते हैं, साधु खोजो खोज बड़ी संसार, साधु खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। तो ऐसे सतगुरु मिल जाएगा, आपको परमात्मा के बारे में बताएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। शास्त्रों में जो कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों से हमको शिक्षा लेकर के विचार करना पड़ेगा। महामती प्राणा जी कहते हैं, कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार, ये मकसूद तिनको होसी, जो करसी है विचार। हमने ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर पार के ज्ञान को क्या संसार में कहा है। जो लोग परमात्मा को जानना चाहते हो, वो हमारे इस ज्ञान पर विचार करेंगे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग विचार नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। हमको विचार करना पड़ेगा। जैसे आदमी सिगरेट पीता है, नहीं पीता है, सिगरेट की डिब्बी पे क्या लिखा होता है? इससे कैंसर हो। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हिंदी में भी लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, अंग्रेजी में लिखा होता है वार्निंग लिखा होता है। और तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, फिर भी आदमी क्यों? वो जो लिखा है विचार करता है, और अगर विचार कर ले तो उसको बीमारी नहीं छोड़ देगा। इसी तरह से वेद शास्त्रों में संकेत लिखे हैं, जब इन संकेतों पर विचार करोगे तो आप परमात्मा की खोज में लग जाओगे।
आपने अभी ये बताया था कि सतयुग में और त्रेता में और उसके बाद द्वापर में पारब्रह्म परमात्मा नहीं आए थे। हाँ। तो कलयुग में परमात्मा आ चुके हैं, तो कैसे पता चलेगा? अब जब जब खोजोगे प्रमाण पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना कलयुग में परमात्मा के क्या करेंगे, क्या होगा। तो उनके सब निशान लिखे हैं ना। वेद शास्त्रों में लिखा है कि 2 अवतार होंगे बड़े, एक बुद्ध अवतार, एक बुद्ध निष्कलंक अवतार, ठीक है ना। तो अब दुनिया के लोगों को तो वो संकेत कैसे पता चलते हैं? मान लो कोई चीज़ अपन अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं, अंग्रेजी में वर्ड लिखा हुआ है, उसके हमको मीनिंग पता नहीं है, तो मीनिंग के लिए क्या करना पड़ता है फिर अपन लोगों को? डिक्शनरी किसी क्लास में कंपलसरी नहीं होती है, किसी सब्जेक्ट में नहीं होती है। फिर भी अगर हमको अंग्रेजी का मीनिंग अर्थ पढ़ना है तो क्या करना पड़ता है? डिक्शनरी में जाना पड़ेगा। तो जो महामती प्राण जी ग्रंथ लिखा है उसमें जो संकेत लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हैं, उनको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी जैसे लक्ष्मी जी का दृष्टांत है, आप वाणी से पढ़ोगे तो वो शास्त्र तो दूसरे रंग से लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। हाँ। तो उन्होंने वो उसको क्रीम के रूप में रख दिया ताकि लोग उसको समझें। तो जब क्रीम पे जाओगे तो आपको एक माइंड में एक चीज आ जाएगी कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, गप तो नहीं है ना। विष्णु भगवान ध्यान में बैठते थे, लक्ष्मी जी ने देख लिया। तो जब उसको पढ़ोगे तो प्राणनाथ ने कितना फोकस किया है कि विष्णु भगवान रोज बैठते थे, उस दिन नहीं बैठे थे, रोज बैठते थे, पर लक्ष्मी जी ने उस दिन देख लिया। तो बस इतना बात आपके लिए काफी है कि विष्णु भगवान रोज बैठते थे। और हमने अभी बता दी कि विष्णु बड़े हैं। जब विष्णु बड़े और विष्णु ध्यान में बैठते थे तो बड़ा कोई और है। जिस दिन ये बात आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी उस दिन आप उस बड़े को खोजने के लिए लग जाओगे। और जब खोजने को लग जाओगे तो पालोगे। देवचंद जी खोज के लिए निकले थे। पिया में तो को बहुत विद्य ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरे सुहागनी, कोई बतावे पिया और बोलो मिल गया कि मिल गया? हाँ जी। तो हम जिस चीज़ की खोज करते हैं वो हमको अपने आप परमात्मा हमारा रास्ता प्रशस्त करता है और फिर हमारे कदम बढ़ते जाते हैं, ग्रिप बढ़ता जाता है और वो चीज़ हमको एक दिन मिल जाती है। तो हमें परमात्मा कौन है ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा जगत के परे है। परमात्मा को पाने के लिए हम खोजेंगे तो प्राणनाथ जी के जो 4 स्लोगन हैं वो हमको वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाना पड़ेगा। जैसे हद पार, बेहद पार, अक्षर पार, वतन जागिए इन घर। फिर परमात्मा एक ही है जी। प्राण जी कहते तुम खेल में कहाँ पुकारे, ये तो सब पढ़े हो पृथ्वी में। फिर परमात्मा एक लिए प्राण जी क्या कहते हैं कि जुदे जुदे नामे गावी, जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको झगड़ो आप में धनी सबों का एक। फिर नाम सारे जुदे रखे, सबों जुदी ले रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। जब इन चीज़ों पर विचार करेंगे तो हम परमात्मा के बारे में समझेंगे, परमात्मा को जानेंगे। जब तक आदमी विचार नहीं करता है तब तक वो गलती करता है। हम ऐसी बातें बोला करते हैं ताकि आदमी को समझ में आ जाए। तो इसी तरह से जब परमात्मा को आप पाने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे अज्ञानता छूटती जाएगी, सत्य की ओर आप बढ़ते जाएंगे। तो ये संसार में ये सच्चाई है कि परमात्मा को लोग जानते नहीं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया को परमात्मा के बारे में बताएं। ऐसे हमारे जो महाराज लोगों को आप टीवी में लाते हो, इनको जब परमात्मा के बारे में पता चलेगा, ये भी जब परमात्मा के बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो सारी दुनिया को परमात्मा के बारे में पता चल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।